प्रोटेक्शन देती है। जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसके केस में क्या होगा? उसके केस में तो फिर भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है। बहुत सी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। रीजन ये है कि इंश्योरेंस इतना महंगा है, 50,000 55,000 का इंश्योरेंस है। जैसे बस वाले लोग बताते हैं कि हमारा इतना सेल होता है, इसमें से काट के हमको इतना मिलता है। ड्राइवर अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको उनका परिवार के क्या सुरक्षा, अगर मान लीजिए गाड़ी लेकर आपको यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, रास्ते में खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो उसके परिवार का सर्वाइवल के लिए क्या बचता है? वो ड्राइवर तो मालिक भी हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत ड्राइवर 4-5 साल गाड़ी चलाते हैं, मालिक बन जाते हैं। मुझे इतना अंदाजा कि मिनिमम जो ड्राइवर सबसे कम कमाता है 35 से 40 हजार रुपया महीना कमाता है। अगर आप सब जोड़े तो 6 जोड़ा टायर, 6 तो माने 2 मिनिमम आपको 2.25 लाख रुपए का एक टायर पूरे का टायर बदलना पड़ेगा। तो ड्राइवर में क्या है कि जैसे ड्राइवर का नहीं मिलना कहीं न कहीं उसके मजदूरी का बात है, या इसका इंजन ऑयल चेंज कराने के लिए, फिल्टर चेंज कराने के लिए तो 35 से 40 हजार रुपया लगता है। तो इसका कितना दाम पड़ता है? एक 12 चक्का का दाम तकरीबन कितना दाम पड़ा? तकरीबन 37 लाख पड़ता है। ये सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी वाली जो बात बताए, एक बार और दर्शक को जरा बता दीजिए कि ये क्या सिस्टम है, किसमें ज्यादा सुविधा है और दोनों में क्या अंतर है? उन्हें अंदाजा, जो नए लोग हैं उन्हें अंदाजा नहीं है। उन्हें जो लगता है कि आज जो गाड़ी चला के जो हम पा रहे हैं वो सब हमारा बचत ही है। वो उससे रिलेटेड किसी तरह के कॉस्ट को नहीं जोड़ते हैं गाड़ी में। नमस्कार। मुद्दा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, तो बहुत लोग के मन में ये जिज्ञासा होता है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में आते हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, ट्रांसपोर्ट मतलब कि छोटा गाड़ी एक छोटा हाथी होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट में आता है कैटेगरी में। जिनके पास 10 चक्का 12 चक्का या टैंकर चलता है, सब ट्रांसपोर्ट में ही आता है। और इसी तो अभी हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हैं, इससे पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में उमन ये लोग बोलते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाले के पास बहुत पैसा होता है, तो हकीकत क्या है और इसमें कितना बचत है और क्या खर्चा है, क्या लागत, क्या बचता है, वो जो इनसे जानते हैं। नाम आपका वैसा? जी, संजय सिंह। संजय सिंह। जैसे मान लीजिए इसमें जैसे बोलता कि 50% लाभ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 50% नहीं है। हाँ, 20-25% इसमें एक लाभ है। लेकिन अब जो है कि कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, उनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो ये करके अब वो बचत नहीं रही। दिन पर दिन गाड़ियों के दाम हर साल 3% 4% गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। उसके बाद गाड़ियों से रिलेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। कंपटीशन इसमें इतना ज़्यादा हो चुका है, नए नए लोग और भी जुड़ रहे हैं, आते हैं। उन्हें अंदाजा, जो नए लोग हैं उन्हें अंदाजा नहीं है। उन्हें जो लगता है कि आज जो गाड़ी चला के जो हम पा रहे हैं वो सब हमारा बचत ही है। वो उससे रिलेटेड किसी तरह के कॉस्ट को नहीं जोड़ते हैं। गाड़ी के जो कागज हैं, जितना कागज में हर महीने क्या खर्च लगता है। अच्छा, अगर एक गाड़ी निकालते हैं, जैसे 12 चक्का एक गाड़ी निकाले जी, तो इसका कितना दाम पड़ता है? आपको बॉडी लेकर आपको 42-43 लाख रुपए आपको पड़ जाएंगे ऑन रोड लाने में। तो इसका बैंक का कितना EMI हो जाता होगा महीने का? लाख रुपए करीबन। अगर 4 साल का कराते हैं तो लाख रुपए के आसपास, कुछ 1 साल और बढ़ाते हैं तो 85-90 हजार के आसपास ऐसे होता है। अच्छा, तो ये महीना में क्या सब दिन भाड़ा रहता है? नहीं, हमेशा नहीं भाड़ा रहता है। कुछ सीजनल चीज है, जैसे आने वाले बरसात के सीजन में है तो गाड़ियां खड़ी उसमें ज्यादा रहती हैं, माल कम होता है, माल डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है, नुकसान होता है। अच्छा, अगर कोई माल लोड है और डैमेज हुआ तो इसका हर्जाना कौन देता है? इसका ज्यादातर अगर हमारे गाड़ी ड्राइवर की वजह से अगर डैमेज हुआ तो ज्यादातर हर्जाना गाड़ी ओनर को ही भरना पड़ता है। ओनर को देना पड़ता है। अगर एक गाड़ी मुझे यहाँ से बनारस ले जाना है जी, तो 12 चक्का गाड़ी है तो उसका कितना भाड़ा हो सकता है? एक अंदाज एक अंदाज जैसे यहाँ से 1500 से 1600 रुपए बनारस तक का भाड़ा है। अगर 25 टन मान लीजिए गाड़ी माल लेके जाती है, 1600 रुपए के हिसाब से, टन के हिसाब से गुना कर, वो करीबन 40,000 रुपए है। 40,000। लेकिन यहाँ से 600 किलोमीटर बनारस है तो तकरीबन 200 लीटर एक तरफ से आपको उसमें डीजल का खर्चा लग जाएगा। 18 से 19 हजार, 6 से 7 हजार आपको टोल टैक्स लग जाएंगे बनारस तक पहुंचने में। यहाँ से 6 से 7 हजार आपको टोल टैक्स लग जाएगा, प्लस उसमें गाड़ी की लोडिंग है, अनलोडिंग है, ये करीबन मिला के 2 से 2.5 हजार। मतलब लोड और अनलोड जो है वो ओनर को ही कर देना है? जी, वो ओनर को देना है। माल लोडिंग का खर्चा ओनर को, अनलोडिंग जो खाली होती है वो ओनर को देना है, प्लस ड्राइवर को आप 3,000-3,500 जैसे दूरी के हिसाब से उस हिसाब का आप खर्चा देंगे। ड्राइवर ले लिया पहले? हाँ। अच्छा, उसमें हेल्पर भी जाता होगा? हाँ, हेल्पर रहते हैं। अब बहुत सी गाड़ियों में हेल्पर नहीं रहते हैं आज की तारीख में, हेल्पर नहीं रहते हैं। हाँ। तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर रास्ता में, जैसे इसमें रास्ता में कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया
तो उस समय उस समय क्या स्थिति होती है? जैसे आप ठंडा गरम बरसात गाड़ी तो सब समय चलती है। हाँ, उस समय थोड़ा परेशानी हम लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उस हिसाब से व्यवस्था करना पड़ता है, गाड़ी के पास जाना पड़ता है या आप किसी को खुद भेजना। जाएंगे गाड़ी के पास? हम जाएंगे या हमारे कोई लोग कोई जाएंगे। जाएंगे, स्टाफ को भेजना हाँ, पड़ेगा। इस तरह बिना जाए वहाँ काम नहीं। छोटा मोटा समस्या रहा तो वो ड्राइवर हैंडल कर लेता है, बड़ी समस्या होती है तो जिसमें आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव या खुद जाना होता है। अच्छा, गाड़ी अभी सारी गाड़ी तो 6-7 सब स्टेज गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हो गई है, जी तो मेंटेनेंस फ्री गाड़ी सुनते हैं, कब ज्यादा नहीं maintenance नहीं, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है, कहने की बात है। आप एक बार वर्कशॉप में गाड़ी ले जाइए, सिर्फ उसका इंजन ऑयल चेंज कराने के लिए, फिल्टर चेंज कराने के लिए तो 35 से 40 हजार रुपया लगता है। लगता है। मिस्त्री जी गाड़ी जो मिले हैं, अच्छा मिस्त्री जी, अभी जैसे मान लीजिए ये खुला हुआ है गाड़ी मालिक का, तो इसका कितना लगभग खर्चा आ जाएगा इसमें? कराउन अगर चेंज होगा तो 40,000 रुपया, कराउन नहीं चेंज होगा तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपये। तो आज से 10-12 साल पहले जब यूरो 2 गाड़ियां हुआ करती थी तो जो 4-5 हजार में हो जाता था, अब 35 से 40 हजार रुपया लगता है। तो ये जैसे साल में ये सब ऐसा घटना कितना हाँ, बार ये होता है? साल में एक बार 2 बार कराना पड़ता है, साल में एक बार तो मान के चलिए। बहुत लोग इस खर्चे की वजह से कराते नहीं है। अच्छा, एक चीज बहुत मेन चीज आप छोड़ रहे हैं जो मुझे लग रहा है, टायर का कीमत कितना होता है? टायर का लाइफ होगा कितना किलोमीटर? टायर 35 से 38 हजार, पूरा मतलब टायर नाइलन का टायर है, 50 हजार तक का भी टायर है। पूरे गाड़ी का एक जोड़ा टायर का, एक जोड़ा टायर का, और एक 12 चक्का में 6 जोड़ा टायर लगता है। अगर आप सब जोड़े तो 6 जोड़ा टायर, 6 तो माने 2 मिनिमम आपको 2.25 लाख रुपए का एक बार टायर पूरे का टायर बदलना पड़ेगा तो हाँ। 2.25 लाख रुपया खर्चा। जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नया टायर फट जाता है, ड्राइवर कहीं नहीं देखा, किसी एंगल पे बड़े कीले के ऊपर, बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया, टायर फट जाता है। ये तो बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, ये जी, तो एक रिस्क टायर तो है। फटने का मतलब तो एक पूरा टायर भरा। फटेगा तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, फिर क्योंकि आप दूसरा मेल कराएंगे तो मेल नहीं होगा। अच्छा, वो जो ऊपर घिस नीचे, जाता है वो छोटा बड़ा थोड़ा हो हाँ, जाएगा। वो छोटा बड़ा हो जाता है तो बड़े पे लोड आ जाएगा, ज्यादा लंबी दूरी में फिर बड़ा फट जाएगा। अब गाड़ियों में हेल्पर नहीं है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लाइन में नए ड्राइवर लोग आना नहीं चाहते हैं। पहले गाड़ियों में एक हेल्पर हुआ करते थे, पिछले आप 10-15 सालों में देखिएगा गाड़ियों में हेल्पर नहीं, अकेला हेल्पर, ड्राइवर। क्लीनर, बहुत हाँ, कुछ होता था पहले। अकेला ड्राइवर अब चलाता है गाड़ी। पर दिन ये समस्या बढ़ते जा रहा है। कितना भी ओनर, जिसकी 5 गाड़ियां 1-2 उसकी खड़ी रहेंगी, जिसकी 10 है उसकी 3-4 खड़ी रहेंगी, जिसकी 100 गाड़ियां उसकी 10-15 गाड़ियां खड़ी मिल जाएंगी आपको। तो ड्राइवर में क्या है कि जैसे ड्राइवर का नहीं मिलना ड्राइवर यही एक ऐसा लाइन है जिसमें कम शिक्षा में, आज आप 90% ड्राइवरों को देखिएगा जिनमें शिक्षा की कमी है, जो हाई स्कूल नहीं पास है। फिर भी मिनिमम एक ड्राइवर, मैं मतलब मैंने वो नहीं दावे के साथ तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना अंदाजा कि मिनिमम जो ड्राइवर सबसे कम कमाता है वो 35 से 40 हजार रुपया महीना कमाता है। महीना। लेकिन क्या नाम हुआ? सुभाष वहाँ के रहने वाले हैं। ओपी का। तो मालिक के लोग बोलते हैं कि एक ड्राइवर कम से कम 38-40 हजार रुपया महीना में कमाता है। अरे टिप होगा तब न कमाएगा, टिप नहीं होगा तो कमाएगा कहाँ से? महीना में 4 गो 15 गो टिप होता है कोई कोई महीना में। अगर मान लीजिए खूब बेसी किसी महीना में टिप हुआ कमा लिए तो कितना कमा? 30,000। 30,000। हाँ, हाँ, वो बहुत ड्राइवर 4-5 साल गाड़ी चलाते हैं, मालिक बन जाते हैं। बताइए कि ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जा रहा है तो ड्राइवर का इंश्योरेंस कैसा रहता है? जैसे मान लीजिए रास्ते में कुछ घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो स्वाभाविक हाँ, बात वो है, गाड़ी natural का चीज है। इंश्योरेंस रहता है तो उसमें वो उसके साथ कवर ड्राइवर रहता का कवर या उसके परिवार को हाँ। क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे कोई ड्राइवर अगर वीडियो को देख रहे होंगे है। तो उनको उनका परिवार का क्या सुरक्षा? अगर मान लीजिए गाड़ी लेकर आपको यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, रास्ते में खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो उसके परिवार का सर्वाइवल के लिए क्या बचता है? उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं, जिसमें कि सारा, मतलब अगर फर्स्ट पार्टी कराएं तो उसमें गाड़ी भी कवर होती है, ड्राइवर और हेल्पर, गाड़ी के साथ 3 लोग कवर होते हैं। पार्टी कराते, थर्ड पार्टी कराते तो उसमें ड्राइवर हेल्पर कवर होता है, और थर्ड पार्टी डैमेज, अगर किसी तीसरे को नुकसान पहुंचाती है गाड़ी, कोई रास्ते में मर गया, किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाए, तो उसका कवर होता है थर्ड पार्टी में। ये सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी वाली जो बात बताए, एक बार और दर्शक को जरा बता दीजिए कि ये क्या सिस्टम है, किसमें ज्यादा सुविधा है और दोनों में क्या अंतर है? देखिए, फर्स्ट पार्टी जो होता है 2 तरह का इंश्योरेंस, एक फर्स्ट पार्टी होता है, एक थर्ड पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में अगर कोलेटरल डैमेज, जिसको बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा नुकसान हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट करती है जिसमें किसी तीसरे की संपत्ति लॉस हुई, ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है उसमें, तो उस फर्स्ट पार्टी डैमेज में कंपनी ड्राइवर के परिवार को देती है, तीसरे पार्टी जिसका डैमेज हुआ, हाँ, किसी के घर में मार दिया उसको देती है, और हमारा नुकसान भी देती है, जो हमारा भी एक जो उनका हिसाब होता है, हाँ, वो ओनर का हिसाब, उनका नुकसान देती है। थर्ड पार्टी में
ओनर का रिस्क कवर नहीं होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी को मिलेगा, जिसको थर्ड पार्टी के अगर नुकसान कर दिया, जिसके दीवार में या किसी चीज हाँ संपत्ति किसी के धक्का गाड़ी में लगा, मार गाड़ी दिया, उसकी छोटी गाड़ी में मार दिया इस वजह से, और किसी आदमी को मार दिया तो उनको नुकसान मतलब हर्जाना मिलता है। मालिक का उसमें सेफ गार्ड है कि मतलब मालिक हाँ। बच जाता है कि हाँ, क्योंकि मनमाना ना देना पड़े, मालिक को कुछ देना पड़ता है लेकिन अब उस हिसाब से उस नहीं देना। मूवमेंट को देख कर किसी निपटा दिया बात, बाकी हाँ, इंश्योरेंस से इंश्योरेंस claim हो कंपनी जाएगा। हाँ समझती है तो उसको। कौन सा अच्छा रहता है, मतलब कौन सा बेहतर है इंश्योरेंस लेना? बेहतर तो फर्स्ट पार्टी ही है, जिसमें सब कोई, बहुत सी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। रीजन ये है कि इंश्योरेंस इतना महंगा है, 50,000 55,000 का इंश्योरेंस है। बहुत से गाड़ी ओनर जो है वो भर नहीं पाते हैं, क्योंकि गाड़ी से आज वो आमदनी उतनी नहीं रह गई है। अगर आप एक सर्वे देखेंगे तो 50% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस की चल रही हैं। और उन्होंने एक अच्छा चीज बताया इंश्योरेंस के बारे में, जिनको इंश्योरेंस बारे में कभी कोई पूछते हैं कि फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी क्या इंश्योरेंस होता है, उन्होंने बताया कि अगर आप गाड़ी को चाहते हैं कि सुरक्षित ढंग से चलाएं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो किस इंश्योरेंस जाना होगा? फर्स्ट पार्टी के। फर्स्ट पार्टी में उसमें क्या होता है कि मालिक भी सुरक्षित है, ड्राइवर भी सुरक्षित है, हेल्पर भी सुरक्षित है, और जिस संपत्ति में जाके वो लगाया है, किसी को धक्का लगा, किसी का घर तोड़ दिया, तो वो भी जो उसका हर्जाना है वो इंश्योरेंस कंपनी जब कोई दुर्घटना होती है वो पुलिस के साथ प्रोटेक्शन देती होगी, इंश्योरेंस हाँ रहता है। प्रोटेक्शन देती है। जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसके केस में क्या होगा? उसके केस में तो फिर भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है। तो अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं तो हर लाइन में ये चीज है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आगे और पीछे। तो आप ये भी समझिए, ये लगता है कि लोग कि इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ है, कैसा बात ट्रांसपोर्टर के पास बहुत ज्यादा पैसा तो बचता नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, बस पूरे भाड़े का 10% बच जाए वो बहुत है। उसके अलावा रिस्क जितना बताया वो रिस्क भी रहता है साथ में। 10% में अगर मान लीजिए 1 लाख कमाती है गाड़ी, तो इनको 10,000 बचता है। और रिस्क आप सुन लिए कितना है, रास्ता से लेके सब कुछ इनको रिस्क देखना पड़ता है। तो आपका अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप लिखिए, जहां तक होगा मैं उसको फिर आपको जवाब दूंगा। आप देख रहे थे मुद्दा नहीं। नमस्कार।